अगर इनोवेशन की बात करें, इनोवेशन मतलब कुछ नया बनाना, कुछ ऐसा बनाना जो डिफरेंट हो और जो कि आने के बाद जो नॉर्मल लिविंग है उसको बदला जा सके। पर इनोवेशन अकेले नहीं होता, इनोवेशन के तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इनोवेटर्स होते हैं। इनोवेटर्स का काम होता है उस नई चीज़ को बनाना। उसके बाद इनेबलर्स होते हैं। इनेबलर वो होते हैं जो कि मदद करते हैं उस नई चीज़ को बनाने के लिए। और फिर एडेप्टर्स होते हैं, एडेप्टर्स जो कि उस नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते हैं और मदद करते हैं आगे लेके जाने के लिए। अगर टाइमलाइन देखें और मेजर इनोवेशंस की बात करें तो तकरीबन 1800 में स्टीम इंजन आया था। उसके बाद 1840 में रेलवेज आया। उसके बाद 1860 में इंटरनल कंबस्शन इंजन आया। 1900 में देखा गया टेलीफोन को, ऑटोमोबाइल को और इलेक्ट्रिसिटी को। इन 1980 में कंप्यूटर्स आया और 2000 में इंटरनेट आया। अब अगर 2024 की बात करें, 2020 से 2024-25 तक की बात करें तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एनर्जी स्टोरेज, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इस तरह की टेक्नोलॉजियां आई। अगर यूनिकॉर्न्स की बात करें कि कैसे भारत इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो भारत इस समय तीसरा रैंक करता है इनोवेशंस के मामले में और यूनिकॉर्न्स के मामले में। भारत में तकरीबन 2024 में 71 यूनिकॉर्न थे, जिनका कि टोटल वैल्यूएशन 192 बिलियन यूएसडी का था। क्यों ये इतना बढ़ रहा है इंडिया में, या क्यों इनोवेशंस की तरफ इतना डिमांड ज़्यादा जा रहा है? तो क्या ड्राइवर्स हैं जो उनको ड्राइव कर रहे हैं? तो सबसे पहले रोबस्ट इकोसिस्टम, पॉलिसी सपोर्ट। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो रहा है। इंडिया के पास मैन पावर है, टेक्नोलॉजी है, दिमाग है, पैसा है जो मदद कर रहा है खुद को आगे बढ़ाने में। और इनोवेशन अपॉर्चुनिटी अक्रॉस थीम्स और सेक्टर। नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। आज के इस वीडियो में हम एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जो कि थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज की बात करता है। म्यूचुअल फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज फंड। डिटेल लेके आए हैं आपके लिए इस म्यूचुअल फंड के बारे में। डिटेल में पहले इस म्यूचुअल फंड को बताएंगे, फिर इनोवेशंस के बारे में बताएंगे कि इनोवेशंस का कॉन्सेप्ट क्या है, इस थीम में कैसी कंपनियां आएंगी और किन कंपनियों को टारगेट करने के लिए ये म्यूचुअल फंड आया है। और एंड में एक म्यूचुअल फंड का डिटेल देखेंगे जो कि बताएगा कि इस तरह के म्यूचुअल फंड जो होते हैं, जो इनोवेशन के ऊपर चलते हैं, उनका जो रिटर्न होता है वो किस तरीके का हो सकता है। पूरा डिटेल लेके आए हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में। एंड के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अपनी थॉट्स, अपनी राय रखेंगे इस म्यूचुअल फंड को लेकर के, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि हम जब इस म्यूचुअल फंड को स्टडी कर रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो हमको समझ में आता है इस म्यूचुअल फंड के बारे में और फिर हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप जान सके इस म्यूचुअल फंड के बारे में और डिसाइड करने में मदद मिले आपको कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आपसे बस इतना निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप ये वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है और शुरू करते हैं आज का डिटेल वीडियो। म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेलिंग देखते हैं। म्यूचुअल फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज फंड, जिसका ओपन डेट 29 जनवरी है, क्लोज डेट 12 फरवरी है, अलॉटमेंट डेट 14 फरवरी को होगा। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपीज सिप से एंट्री ले सकते हैं। एंट्री लोड कुछ नहीं है पर एग्जिट लोड है। अगर आप 90 डेज के अंदर एग्जिट करते हैं तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा। एनएवी 10 रुपीज़ का है। फंड टाइप ये ओपन एंडेड है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू है। कैटेगरी ये थीमेटिक फंड होगी क्योंकि एक पर्टिकुलर थीम को फॉलो करेगी। इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान होगा। बेंचमार्क यूज करेंगे निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। हालांकि इस बेंचमार्क का ज़्यादा रेलेवेंस नहीं होने वाला है क्योंकि जो बेंचमार्क है वो केवल यूज होगा ताकि निफ्टी 500 के अंदर से कंपनी सेलेक्ट करे। कैसे सेलेक्ट करेगी, किसको सेलेक्ट करेगी, वो अभी हम डिटेल में आपको बताएंगे। सूटेबल उनके लिए है जो कि एक हाई लेवल ऑफ रिस्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट देख के चल रहे हैं। तो जो ये इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, अगर आप उसको देखें
तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि बेंचमार्क का यहाँ पर रेलेवेंस नहीं होने वाला है। ये म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म पे कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए आया है। कैसे आया है? तो ये जो म्यूचुअल फंड है वो सर्च करेगा ऐसी कंपनियां जो कि बेनिफिट लेती हैं एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन स्ट्रेटजीज या इनोवेशन थीम के ऊपर चल के। ऐसी कंपनियां जो कुछ नया बनाती हैं, कुछ अच्छा बनाती हैं, कुछ बेहतर बनाती हैं, उन कंपनियों को ये आइडेंटिफाई करेगा, उसमें ये इन्वेस्ट करेगा और फिर वहाँ पे ये ग्रोथ करने की कोशिश कर सकता है। अभी डिटेल में इस थीम को डिस्कस करते हैं। जो एसेट एलोकेशन है उसमें 80 टू 100% का पैसा जो है वो ऐसी कंपनियों में लगेगा जो कि इनोवेशन थीम पे चल रही हैं। 0 टू 20% का पैसा इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में लगेगा। 0 टू 20% का पैसा डेट और मनी मार्केट में लगेगा और 0 टू 10% का पैसा रिट्स और इन्वेट्स में लगेगा। ये इनके फंड मैनेजर हैं मिस्टर निकेत शाह, मिस्टर अतुल मेहरा, मिस्टर सुनील रावत और मिस्टर राकेश सेठी। इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप 1 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके इनके डिटेल्स आप पढ़ भी सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर आते हैं। तो ये जो इनोवेशन थीम है, ये बेसिकली म्यूचुअल फंड आइडेंटिफाई करेगा निफ्टी 500 में से उन कंपनियों को जो कि बेनिफिट लेती हैं एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन स्ट्रेटजी या इनोवेशन थीम का। अब ये इनोवेशन का मतलब क्या हुआ? इनोवेशन मतलब हुआ न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विसेज, सॉल्यूशन, प्लेटफॉर्म या बिजनेस मॉडल। अब ये जो फंड है वो टारगेट करेगा 3 तरह की कंपनियों को। एक इनोवेटर्स जो कि कुछ नया बनाते हैं एज अ प्रोडक्ट, सर्विसेज या टेक्नोलॉजी। इनेबलर वो जो एक नया टूल क्रिएट करते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं इनोवेशन के लिए। या फिर एडेप्टर्स, एडेप्टर्स वो जो कि नई टेक्नोलॉजी को या स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं ताकि जो इन्हांस कर सके और देख सके कि वो स्ट्रेटजी कैसे आगे चलेगी। अब ये जो म्यूचुअल फंड है साथ में उन कंपनियों में भी इन्वेस्ट करेगा जो कि रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर काम करती हैं और पेटेंट डेवलपमेंट में काम करती हैं और उससे बेनिफिट अटेंड करती हैं। कैसी कंपनियां होंगी? तो देखिए यहाँ पे इंडस्ट्री हम आपको बता सकते हैं किस सेक्टर में, किस स्पेस में या किस थीम में जो कंपनी होगी वो कैसी होगी। जैसे ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, केमिकल्स, इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह की सारी कंपनियों को यूज़ किया जाएगा। साथ में अगर देखें तो ऐसे कंपनीज जो कि कंज्यूमर्स के साथ काम करती है और कंज्यूमर डेटा को यूज़ करती है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, टूरिज्म, एजुकेशन सर्विस या एम्प्लॉयमेंट सर्विस। या फिर ऐसी कंपनियां जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करती हैं, जो कि स्टॉक और कमोडिटी एक्सचेंज हो गया, डिपॉजिटरीज हो गया जो कि अदर फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म से होता है, या फिर ऑनलाइन B2B प्लेटफॉर्म हो गया। साथ में ये म्यूचुअल फंड उन आईपीओज में भी इन्वेस्ट करेगा जो आईपीओ ऐसी कंपनियों की आती हैं जो कि बेनिफिट करते हैं इनोवेशन से। अब सिमिलर म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो बेसिकली देखिए यहाँ पे बेंचमार्क का तो कोई रिलेवेंस है नहीं निफ्टी 500 का। तो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है, सिमिलर म्यूचुअल फंड, वो भी सेलेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पे कोई इंडेक्स फंड नहीं है कि वैसा ही इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें कि जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये कंपनी इनोवेटर है तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। हमने देखा और हमको तकरीबन 3 ऐसी कंपनियां मिली जो कि सेम थीम तकरीबन लेके चलती हैं, पर हो सकता है इसके फंड मैनेजर अलग हों और जो हमारा ये म्यूचुअल फंड है इसके फंड मैनेजर अलग हों। तो हो सकता है वो कंपनियां डिफरेंट हो, पर हम आपको बस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे थीम्स पे चलने वाली कंपनीज का परफॉर्मेंस कैसा होता है। तो हमको 3 कंपनियां मिली जिसमें कि निपॉन इंडिया, यूनियन और यूटीआई, जिसमें कि निपॉन ने 1 ईयर में 11.39, 18.14 और यूटीआई ने 2.89% का रिटर्न दिया है। ये आप देख सकते हैं और एस्टिमेट लगा सकते हैं कि इस तरह की म्यूचुअल फंड्स जो चलाते हैं उन कंपनियों के रिटर्न कैसे हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस डिटेल्ड वीडियो में आपको समझ आया होगा, आपको मदद मिली होगी इस म्यूचुअल फंड के बारे में और आपको डिसाइड करने में हेल्प मिलेगा कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
अब हमारी राय क्या है इस म्यूचुअल फंड को लेके? तो देखिए, सबसे पहले एएमसी, मोतीलाल ओसवाल प्लस, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोतीलाल ओसवाल अच्छे म्यूचुअल फंड्स लेके आती है, लग के काम करती है, मेहनत करती है, जब वो एनएफओ के स्टेज पे भी होता है और बाद में भी, तो यहाँ पे तो कोई डाउट है नहीं। अब दूसरा आता है इनोवेशन अपॉर्चुनिटी के ऊपर। इनोवेशन एक अच्छी चीज़ है, नई नई कंपनियां आ रही हैं, प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें लोग आके अपने नए कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, उनको वहाँ पैसे मिलते हैं और वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। भारत इसमें नंबर 3 रैंक पे चल रहा है इस समय, इंडिया, यूएस और चाइना के बाद। और आने वाले टाइम में लोगों को और प्रेरणा मिलेगी, लोग इस तरफ और आगे बढ़ेंगे। केवल एक ही प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई इंडेक्स सिस्टम नहीं है, यानी कि टोटली म्यूचुअल फंड डिपेंड करेगा अपने फंड मैनेजर के ऊपर कि वो किस कंपनी को सेलेक्ट करता है कि ये इनोवेशन थीम की है और किस कंपनी में पैसा लगाता है। पर मोतीलाल ओसवाल होने के कारण और इनके फंड मैनेजर्स होने के कारण आप 1% यहाँ पे डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली वो अच्छी एनालिसिस ही करेंगे और अच्छे जगह पैसा लगाएंगे। लंबे टाइम में अगर आप म्यूचुअल फंड्स में रुकना चाहते हैं, आप निवेश करना चाहते हैं, तो ये एक म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको ज़रूर निवेश करना चाहिए। अगर हम कंपनीज देखें जो कंपनियों में ये पैसा लगाते हैं, या फिर ऐसी कंपनियां देखें जो छोटी कंपनियां होती हैं पर उनका एक ज़बरदस्त ऑर्डर बुक होने के कारण वो कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं और आगे चली जाती हैं। ये म्यूचुअल फंड आईपीओ में भी इन्वेस्ट करेगा, यानी कोई नई कंपनी आएगी जो कि इनोवेशन थीम के ऊपर होगी, वहाँ पे भी इन्वेस्ट करेगा, और साथ में जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है उसमें भी इन्वेस्ट करेगा। लिस्ट बड़ी हो सकती है इनकी, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां देखें तो इनोवेशन के ऊपर काम कर रही हैं, कुछ नया बनाने के लिए काम कर रही हैं। हमारी तरफ से इस म्यूचुअल फंड को लेके कोई नेगेटिव नहीं है, सब कुछ प्लस लग रहा है। पर आप थोड़ा देख के इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म का बिजनेस हो सकता है। कोई भी कंपनी जो खुलेगी वो स्मॉल कैप के अंदर खुलेगी, टाइम लगेगा उसको मिड कैप या फिर लार्ज कैप बनने में। तो यहाँ पे जो टाइमिंग है तकरीबन 7 साल से 10 साल आपको वेट करना पड़ सकता है। पर हमको क्या, हम तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, हम तो इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि लंबे टाइम तक मार्केट में रुक सकें। अगर आप भी ऐसे इन्वेस्टर हैं तो फिर ये म्यूचुअल फंड आपके लिए बना हुआ है, आप चाहें तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने सारा डेटा, सारा इन्फॉर्मेशन बनाया आपके लिए ताकि आप समझ सके इस म्यूचुअल फंड के बारे में और फिर डिसाइड कीजिए खुद से कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है, ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने ये वीडियो पहली बार देखा है, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। थैंक यू।